कहा जाता है ना x इज लेस देन 3, इसको हम शो कैसे करेंगे, ग्राफिकली भी और इंटरवल की सूरत में भी। x इज लेस देन 3 इसको दो तरह से शो कर सकते हैं, ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी किया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 3 यूनिट्स आप चले जाएंगे राइट पे, ये लेस आर इक्वल टू 3 हो अगर, तो ये लाइन आपको लगानी होगी विच इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। इस पूरी लाइन पे x जो है वो 3 के इक्वल है। अब जब लेस आर इक्वल की बात करेंगे तो यहां से आप इसको ऐसे शेड करेंगे, ये x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है 3 व 0, तो ये है ग्राफ जो इस इनइक्वालिटी को शो कर रहा है इन वन वेरिएबल। अगर ये ग्राफ दे के आपसे पूछे कि यार इसको आप बताइए क्या है ये चीज, अगर ये ग्राफ दिया हो, उलट उलट मामला हो जाए, तो ये आप इसको शो करिए इनइक्वालिटी की सूरत में, तो जाहिर है ये 3 है और 3 से पीछे की तरफ ग्राफ शो हो रहा है, तो आप लिखेंगे x इज लेस आर इक्वल टू 3, यानी इससे यहां तक पहुंचना, यहां से यहां तक पहुंचना, दोनों सूरतों में हमें आना चाहिए। अच्छा भाई, लेस देन 3 है, कहां तक है, पीछे कहां तक है, कोई लिमिट है, कोई अंत है, कोई उसकी कोई लिमिट है, कोई कोई बाउंड्री है? नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। तो पीछे कहां तक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 तो शामिल है, जहां इक्वलिटी है वहां क्लोज इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल को क्लोज करने का मतलब है 3 उसमें शामिल है। अगर ये ऐसे होता ना, x इज लेस देन 3, फिर हम ये बाउंड्री भी नहीं लगाते। मैंने पहले लेक्चर में ये बात की थी, जिन्होंने अटेंड नहीं किया अभी दोबारा बात सुनिए। ये बाउंड्री को मेरे को डॉटेड लाइन की तरह से शो करना है, ये बाउंड्री लाइन सीधी साबित नहीं रहेगी, इसको तोड़ना होगा, क्योंकि लेस देन 3 है, इक्वल तो है ही नहीं, इसीलिए इक्वलिटी वाली बात खत्म, और सिर्फ इस तरफ से फिर हम इसको ऐसे शो करेंगे ग्राफ पे, और इधर से ये चीज ऐसे भी ओपन हो जाएगी। इसका मतलब भी यही होगा कि 3 शामिल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे सीधी लाइन नहीं है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है, ये तीनों चीजें एक ही चीज है, ये 3 मुख्तलिफ चीजें हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका मुख्तलिफ है। ये ग्राफिकली एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास इंटरवल की सूरत में एक्सप्रेशन है, और ये हमारे पास इनइक्वालिटी की सूरत में एक्सप्रेशन है। जो ही मैं इसे इक्वालिटी पे लेकर के आता हूं, ये लाइन सीधी स्ट्रेट साबित पक्का हो जाती है, और ये 3 जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इन्फिनिटी की तरफ से तो कभी क्लोजर का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जाहिर है लामहदूद है, वो लामहदूद ही क्या, जहां तक आप पहुंच जाएं वो तो फिर महदूद हो जाएगा, तो जहां तक आप पहुंच जाएंगे वो तो फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो ये इन्फिनिटी है, इट इज ऑलवेज बी ओपन इंटरवल, तो इसका फर्क समझ लीजिए। इक्वालिटी पे ये लाइन पूरी हो गई और यहाँ ये क्लोज हो गया। अगर ये इक्वालिटी नहीं है, लाइन ये पूरी नहीं है, ये डॉटेड होगी और ये इस तरह से। तो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये ग्राफ देके वो कहता है जी इसमें से कौन सी ये चीज शो कर रही है, ये माइनस इन्फिनिटी टू 3 है, एक ऑप्शन ये दे दे माइनस इन्फिनिटी टू 3, एक ऑप्शन दे दे माइनस इन्फिनिटी टू
तो ये क्लोज कर दे, इसे ओपन कर दे। तीन ऑप्शन तो ये हो गई, और दोनों को ही क्लोज कर दे, एक ऑप्शन ये हो गई। सो ये जो है हमारे पास, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, या इसको नहीं भी देता ग्राफ को, वो कहता है जी इसको कौन सा इंटरवल शो कर रहा है इनमें से, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है, ये चीज। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से ये इनइक्वालिटी से इंटरवल की तरफ हम जा सकते हैं, कैसा भी सवाल हो। अब हमें ये पेज पढ़ेंगे ना तो वाकई वाजे हो जाएंगी चीजें। ये उसका सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर x इज लेस देन 3/2, वो पूछे भैया इसका सॉल्यूशन बताइए इंटरवल की सूरत में, सो -∞ to 3/2, दिस इज द सॉल्यूशन। और अगर ऐसा हो जाए, इक्वालिटी हो जाए, तो हम इसे क्लोज करेंगे। अब आइए, x इज ग्रेटर देन 3/2, 3/2 से आगे जाएंगे। कितना आगे जाएंगे कोई मालूम नहीं है। ये ठीक लिखा है मैंने अली नवाज? नहीं सर। ये ठीक नहीं है अली नवाज? इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें अगर कोई गलती है तो बताइए, गलती नहीं है तो भी कहिए कि नहीं ये ठीक है। अली नवाज जी। फैजान आप बताइए। सर ये मुझे लगता है कि ठीक है। कंफर्म है या थोड़ा सा शक शुबा है? थोड़ा सर शक शुबहात है। सुहेल शुबा सर ये लेफ्ट हैंड से सर क्लोज इंटरवल आएगा। फैजान आप क्या कहते हैं इनकी इस बात पे? वो कहते हैं क्लोज आएगा यहाँ पर। सर देखा जाए तो ये भी ठीक है कि इधर से खत्म होके जा रहा है ना। 3.2 एक उसका मार्जिन लाइन या कॉर्नर लाइन है, बिल्कुल पोल है एक। जी जी। चार ऑप्शन हैं आपके सामने इस वक्त, ए, बी, सी एंड डी। अवैस आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सी सही होगी? सर जी डी। नो सर, बी सर, बी। हाँ, बी ये कह रहे हैं। किसी को एतराज है इस बी पे, या इसे लॉक करूं मैं? नहीं सर ठीक है सर। सर ए ही होगी गर्ल्स सर। में से कोई बात करना चाहेगा? ये कहते हैं बी है, ये ठीक है। सर ए जी ऑप्शन बोलिए। होगा। गर्ल्स में से कोई बात करना चाहेगा? ए है, बी है, सी है, डी है? सर नेहा काजी बात कर रही हूँ सर, मेरे ख्याल से डेल्टा ऑप्शन ठीक है। ये तो क्लोज हो रहा है इन्फिनिटी पे, देखिए डेल्टा ऑप्शन देखिए।
सॉरी is a सर, closed अल्फा interval. अल्फा सर, अल्फा ठीक है सर, मैं गलती से बोल देता, अल्फा ठीक है सर। जी मैं जरा उनसे बात मुकम्मल कर लूं, ठीक है। अल्फा या बीटा या गैमा डेल्टा, तो ये तो क्लोज कभी हो नहीं सकता, अभी बताया मैंने। ये दोनों क्लोज हैं, तो ये इस तरफ से भी क्लोज है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा 3/2 इंफिनिटी, ये यहाँ पे इन दोनों में थोड़ी सी टाई पड़ी हुई होगी, तो ये इक्वलिटी अगर आ जाएगी ना यहाँ पे, गौर से सुने मेरी बात, ये अगर इक्वलिटी भी साथ हो फिर इसे क्लोज कर देंगे, ये शामिल होगा। अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो इसे ओपन रखना पड़ेगा, ये शामिल नहीं है, 3/2 खुद से शामिल नहीं है। ये इंटरवल के बारे में मैंने शुरू से बताया था, अभी शायद नहीं, वो सब लोगों ने शुरू में पहला लेक्चर, दूसरा पता नहीं कौन से लेक्चर में था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वो मुझे थोड़ा सा दोबारा बताना पड़ेगा, अभी जाहिर है बच्चों में वो क्लियर नहीं हो रही बात। देखो बात ये है, जब हम लिखते हैं ना 110, इसको मैंने दोनों तरफ से क्लोज किया है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है 1 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, और इसके दरमियान जितने नंबर हैं वो सब शामिल हैं। 1 को लेकर 10 को लेकर ये सब शामिल हैं, इंक्लूडिंग ऑल अदर नंबर्स जो कि हम गिन भी नहीं सकते, हम नहीं गिन सकते। 1 पॉइंट यानी रैशनल इरैशनल मिला के 1 और 10 ये सब शामिल हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं, ये छोटी ब्रैकेट है और ये वही बड़ी, ये क्लोज्ड है, यहाँ से ये ओपन है, इसका मतलब ये होगा कि 1 शामिल नहीं है, और सॉरी 10 शामिल नहीं है, 1 शामिल है। यहां से ये ओपन है, इससे पीछे पीछे आप आके रुक जाएंगे। इसी तरह ये क्या है कि 1 और 10, इसका मतलब है 1 शामिल नहीं है और 10 शामिल है। लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट क्लोज्ड है, ये लेफ्ट क्लोज्ड है, राइट ओपन है। अब आइए 1 और 10 ये दोनों तरफ से ओपन है, न 1 शामिल है न 10 शामिल है। जब मैं लिखता हूं ना x बिलोंग्स टू 1 और 10, तो मैं लिखता हूं x लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। x 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है। मिसाल के तौर पे आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, कोई दोस्त या कोई बहन भाई आपसे पूछते हैं भाई पैसे आपकी जेब में हैं, कितने हैं? आप कहते हैं 50 से ज्यादा हैं, तकरीबन 100 रुपए से कम है। तो इसका मतलब है 50 से ज्यादा है यानी 50 के ऊपर हैं कुछ, 50 नहीं है। और 100 से कम है यानी 100 नहीं हो सकते, 99 हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं। तो ये है ओपन इंटरवल, डेली लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ। घरवाली मतलब घर वाली नहीं, मैं अभी तो आपकी घरवाली नहीं आई। वालदा साहबा पूछती हैं आपसे भाई कितनी रोटी खाओगे, तो आप कहते हैं मामा मैं 2-3 रोटियां खानी है, 2-3। तो होता क्या है, आप 2 रोटी खा के तीसरी रोटी पूरी नहीं खाते हो, और कुछ उसमें से
रोटी के पीस बच जाते हैं। तो आपने 2 से ज्यादा खाई है रोटी और 3 से कम खाई, दिस इज ओपन इंटरवल। इसी तरह आप पढ़ने के लिए बैठे हो और घर वाले आपसे पूछते हैं भाई फलां काम को जाना है, अब आपको कितनी देर तक पढ़ना है? आप उन्हें कहते हो जी 1 से 2 घंटे के दरमियान मेरा ये काम मुकम्मल हो जाएगा, अब उसके बाद मैं ये काम करके आऊंगा आपका। तो 1 से 2 घंटे के दरमियान का मतलब है, हो सकता है 1 घंटा 20 मिनट में काम खत्म हो जाए, 1 घंटा 40 मिनट में काम खत्म हो जाए, 1 घंटा 50 मिनट में काम खत्म हो जाए, लेकिन 2 घंटे से पहले पहले ही आपको उठना होगा। तो 1 घंटा प्लस में और 2 घंटा माइनस के अंदर दरमियान में 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको काम मुकम्मल करना है और उसके दूसरे काम के लिए घर वालों को लेकर जाना है या घर का काम करना है। दिस इज ओपन इंटरवल। इसी तरह शॉपिंग करने के लिए जाते हैं आप, अपने बाबा से कहते हैं मेरे को शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, तो वो पूछते हैं भाई कितने पैसे चाहिए, तो आप बोलते 3 से 4 हजार चाहिए मुझे। तो जो आप शॉपिंग करते हैं वो 3000 प्लस में करते हैं और 4000 पूरा खर्च नहीं कर देते। बाबा तो आपको 4000 ही दे रहे हैं, तो आप 4000 में से कुछ बचा के रखते हैं, कुछ डंडी मारते हैं ना लोग, तो वापसी पे पेट्रोल डलवाना है, वापसी पे कुछ हम जूस का गिलास पियेंगे। तो पैंट शर्ट आपकी 4000 की नहीं है, लेकिन आपने 3 से 4 मांगे हैं, उसके अंदर अंदर वो 3500 में आ जाएगी या 3800 में आ जाएगी, 3900 में आ जाएगी। ये ओपन इंटरवल की मिसालें हैं। इसी तरीके से फ्रूट के अंदर देखिए, फ्रूट के अंदर जो अखरोट है, अखरोट आप लेकर के आते हो, उसको तोड़ते हो, उसका छिलका आप उतार देते हो, उसके अंदर जो गूदा होता है वो आप खाते हो, छिलका नहीं खाते हो। इसी तरह तरबूज है, उसको भी छिलके समेत नहीं खाते। सेब है, इसको आप छिलके समेत भी खा सकते हैं, बगैर छिलके के भी, छिलका उतार के भी खा सकते हैं। वो ओपन इंटरवल की भी मिसाल हो सकती है, क्लोज इंटरवल की भी मिसाल हो सकती है। इसी तरह से अंगूर है, अंगूर ये तो छिलके समेत ही खाएंगे आप, तो छिलके समेत ही खा रहे तो उसको आप क्लोज इंटरवल का नाम देंगे, क्लोज इंटरवल, इंक्लूडिंग द छिलका, यू नो। और किसी के जहन में कोई मिसाल हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत सारी मिसालें मैंने दे दी डेली लाइफ से इस ओपन इंटरवल की और क्लोज। उम्मीद है कि आज के बाद ये नहीं भूलेगा आपको इंशाल्लाह। जी सर संगतरे को हम उसके छिलके के बगैर खाते हैं। जी सर ये एक ओपन इंटरवल है। संतरा, संतरा ये नहीं, किन्नू वगैरह कह लें आप, बिल्कुल ठीक है। जी जी। और कोई एग्जांपल दे सकता है किसी और चीज की? ठीक है जी। आम। आम, आम को आप ओपन इंटरवल में ले आएंगे या क्लोज में ले करके आएंगे? क्लोज में। सर ओपन इंटरवल में छिलके लेकर आएंगे। समेत खाते क्या आम को? नहीं सर, ओपन ओपन इंटरवल बगैर हाँ छिलके। वो कौन सी आम की किस्म है जिसको छिलके समेत आप खाते हैं? हाँ जी। छिलके के बगैर ही खाएंगे ना, तो उसे आप ओपन इंटरवल बोलते हैं ना जी। और सर आड़ू। आड़ू, आड़ू को कैसे खाएंगे? क्लोज, क्लोज इंटरवल से। क्लोज, ठीक है। पेज नंबर 230 पे रहिए। इसे ax प्लस by, ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, लेस देन c, या ax प्लस by
इज ग्रेटर देन सी। ये तो जनरल एक्सप्रेशन है ना, जनरल फॉर्म है। अगर मैं इसे ऐसे ले लूं 2x + 3y इज ग्रेटर देन 5, तो ये एक पर्टिकुलर बात है, इनइक्वालिटी है इन डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल। दिस इज इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। तो इसको अगर मैं कहूं कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, इसको हाफ प्लेन का नाम दिया जाता है। फर्ज किया ऐसा है, ये इक्वालिटी नहीं है, तो इस तरह से ये आ जाए, फर्ज करो, या लाइन अगर इक्वालिटी भी आ जाती है, ये पूरे चैप्टर में बेबहा लाइंस आपने ड्रा की हैं। कभी ऐसे लाइन ड्रा की है, कभी ऐसे की है, कभी ऐसे की है, कभी ऐसे की। तिरछी लाइन जब 2 वेरिएबल में आएगी इनइक्वालिटी, तो लाइन जो है वो टिल्ट हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, कुछ ना कुछ स्लोप में आ जाएगी। तो ये वो पूछे कि भाई ये किस चीज को शो करता है, तो ये इसका नाम है हाफ प्लेन। ये है पूरा प्लेन हमारे पास। इस प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इस प्लेन को चारों तरफ से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फैला हुआ है, चारों तरफ से। अब जब ये बात की जाएगी, तो वो जब लाइन इसको कट करेगी तो ये हाफ हो जाएगा, यू कैन से, क्योंकि ना इधर से इसकी कोई हद बंदी है, ना इधर से कोई हद बंदी है, तो ये हाफ प्लेन को शो करता है, ग्रेटर देन सी, यानी इससे ऊपर ऊपर, लेट से ये लाइन बाउंड्री लाइन है। अब इसकी बाउंड्री लाइन क्या है, ये इक्वल टू सी। हाफ प्लेन की बाउंड्री लाइन है, ये इक्वालिटी की वजह से ये लाइन है। इससे आगे जो शेड किया जाएगा वो हमारे पास ये आएगा, ऊपर वाला पोर्शन ग्रेटर देन, इसीलिए इसे हाफ प्लेन से शो करते हैं। एक और बात, सिंगल वेरिएबल में हमने बात की थी, ये जो वर्टिकल लाइन है, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन जो है इस प्लेन को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करती है। वर्टिकल लाइन राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करती है, जबकि यानी ये x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये वर्टिकल लाइन, ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये प्लेन को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। x है तो राइट और लेफ्ट की बात करेंगे। अच्छा, y इज ग्रेटर इक्वल टू 5। अब आ गई y की बात। 5 यूनिट लेकर जाइए, 1 2 3 4 5, वो कहता है ग्रेटर इक्वल टू 5। ये वाली जो सिंगल वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी आती है बाउंड्री लाइन को लेकर के, ये इस प्लेन को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर सुने, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, वो प्लेन को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करेगी। जैसे घर की छत है, कमरे की छत है, छत ऊपर वाला पोर्शन भी बना हुआ है, तो वो छत से ऊपर है, और जो नीचे वाला पोर्शन है, एक मेन जो है वो डीपीसी डाली जाती है, उसको बोलते हैं शटरिंग की जाती है, मेन एक ही छत होती है। अब उस छत के ऊपर एक पोर्शन है, एक छत के नीचे पोर्शन है, एक मकान बना हुआ है, लेकिन ये जो दीवार है, दीवार, अब इसके ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, इसके दाएं या बाएं की बात करेंगे। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सीलिंग इन द हाउस। इससे ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है। तो जहन में रखिएगा, जो अभी मैं आपसे रिवाइज करवा लेता हूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्लेन को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये y के साथ आएगी,
सिंगल वेरिएबल। जब y के साथ अकेला होगा ये हॉरिजेंटल होगी, जब x के साथ अकेला x होगा तो ये होगी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन वो लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है और वो राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करती है। जो वर्टिकल लाइन है वो प्लेन को राइट या लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करती है। जो हॉरिजेंटल लाइन है वो प्लेन को अबव, ऊपर वाला अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में डिवाइड करती है। और जो इंक्लाइंड लाइन है ये वाली, टू वेरिएबल के अंदर, ये तिरछी लाइन आ गई। ये ना हॉरिजेंटल लाइन है ना ये वर्टिकल लाइन है, ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं इधर से शेड करूं या इधर से, तो ये पूछा जाए भाई ये प्लेन को क्या करती है। पीछे वाली दो लाइंस, एक ऊपर नीचे पोर्शन बना रही थी, एक राइट लेफ्ट पोर्शन बना रही थी। ये ऊपर नीचे राइट लेफ्ट नहीं बनाएगी, ये बनाएगी हाफ प्लेन। हाफ इधर रह गया, हाफ इधर। जैसे केक होता है, इसको आप चाकू से काटते हो तो वो आधो आध हो जाता है, फिर उसके मजीद हिस्से करते हो। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आधो आध। ये चूंकि इधर से इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है, तो हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसे हाफ प्लेन ही कहते हैं। और इसकी जो इनइक्वालिटी या वो है, इसको शो करना है। ये कई दफा आ चुका है पेपर में, ये किस चीज को शो करता है, ये आ जाए या ये आ जाए। तो आप लिखेंगे दिस शोज द हाफ प्लेन। ये हाफ प्लेन को शो करता है, चाहे ऊपर पोर्शन हो चाहे नीचे पोर्शन हो। और पूछे भैया इसकी बाउंड्री लाइन बताइए, तो वो एसोसिएटेड इक्वेशन जो आप लिखा करते हैं शुरू में ही, हर सवाल में शुरू में एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, इसकी बाउंड्री लाइन है वो वाली। क्या है जी? ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये था। इस पेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप, और इनमें से जो जो चीजें हैं वो अपने उसमें आपने हाँ निकाल के लिखनी है। अपने नोट्स जो बना रहे हो, लेफ्ट साइड पे जगह होगी, राइट पे तो ग्राफ होता है, तो आप इसके नोट्स बनाइए। पेज नंबर 230 पे आप एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन तक, प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया सारी चीजें। और कल फिर हम इसका मजीद ऑब्जेक्टिव वो करेंगे। 234 पेज पे एक डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये है पेज नंबर 234, एंड दैट इज द डेफिनेशन। A point of a solution region where two of its boundary lines intersect is called the corner point or vertex. ये corner point आप निकालते रहे हो पूरे एक्सरसाइजेस 5.123 के अंदर, तो उन कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करना आ जाए तो ये आप इस तरह से करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्नर पॉइंट, कि जहां रीजन जो सोल्यूशन रीजन है वो उसकी जो बाउंड्री लाइंस हैं वो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को वो कॉर्नर पॉइंट आप कहेंगे। वो बहरहाल इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल तो ये इसको लिखने की हद तक है। उम्मीद तो है कि कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो टेस्ट इसका प्लान कर लेते हैं। आज क्या दिन है जी? बुध है जनाब, और जुमे को टेस्ट रख लेते हैं। क्या कहते हैं आप? यस सर, ठीक है सर। इसका एक क्विज भी हमने खेलना है, और एक क्विज हमने सैटरडे और संडे ऑफ करके जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसका क्विज भी ड्यू है। या जैसे आप कहें जमील साहब, मशवरा क्या देते हैं? फर्स्ट चैप्टर का क्विज जो है, या तो वो हम खुलने के बाद एकेडमी उसको पेंडिंग कर लें, वो एक ग्रैंड इवेंट कर लेंगे सहन के अंदर इंशाल्लाह जब खुलेगा। अभी एक क्विज खेल लेते हैं, ये 5वें चैप्टर का। तो कनेक्टिंग है, चूंकि ये वो फर्स्ट चैप्टर तो फिर बाद में अब कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा उस तरह से, तो वो मेरे ख्याल है हम रख लेते हैं। उसके अंदर डोमेन रेंज के टॉपिक भी रहते हैं, तो उसको हम फिनिश करके फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे वादा तो इनसे किया हुआ था, तो इसलिए मैं उसको मेंशन करना जरूरी समझता हूँ
कि बेटा आप 5th चैप्टर का क्विज तैयार करें। ये जो ऑब्जेक्टिव मैं बताए चला जा रहा हूँ, ये काफी सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5th चैप्टर के अंदर पेपर में इंशाल्लाह MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है इस छोटे से चैप्टर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 2 दिनों के अंदर मजीद टाइम लेके मुकम्मल हो जाएगा, इसका पैकअप हो जाएगा। अब आप मशवरा दें, पहले क्विज खेलना है बाद में टेस्ट देना है, या पहले टेस्ट देना है बाद में क्विज खेलना है? क्विज खेलने वाले के उसी तरह हम इनाम यानी प्राइज भी रखेंगे इंशाल्लाह। खुलने के पर हम ये 5th चैप्टर का क्विज का डिक्लेयर करेंगे कि ये टॉपर हैं, टॉप 1 2 3 कम से कम 3 लोगों को हम प्राइज देंगे या उनको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। जी, मशवरा दे सकते हैं आप। यस सर। सर आप जैसे कह रहे हैं ऐसे ठीक है सर। मैंने आपसे वो मशवरा मांगा है, जैसे आप कहें। जी आप लोग बात कर लें, आखिरी 2 मिनट हैं, जल्दी जल्दी। जी सर जी पहले 5th चैप्टर का क्विज रख लेते हैं, थोड़ी बहुत MCQs की तैयारी भी हो जाएगी उसमें, फिर आप सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट ले लें उससे। चलें ठीक है। नहीं वो टेस्ट में फिर वो आएगा, वो भी होंगे फिर सारा। पहले क्विज रख लेते हैं, ठीक है जी। तो कल का दिन हम ऑब्जेक्टिव दोबारा इसको अभी कुछ रहती है हम कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो इसका क्विज जो है फिर आज क्या दिन है, बुध है ना, जुमे वाले दिन क्विज रख लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर जमील साहब? हाँ जी सर, इंशाल्लाह ठीक है जुम्मे सर। वाले दिन क्विज होगा। दूसरा यह है कि आप जुमे लोग, वाले दिन इसका क्विज रख ले। जी और दूसरा यह है कि अगर आप लोगों को मैथ के रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए तो आप रब्ता करेंगे फैजान से, ठीक है। जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं लिया या आज वाला लेक्चर लेट ज्वाइन किया, जैसे ज़हीम ने लेट ज्वाइन किया है आज, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए तो आप जो है ना रब्ता करेंगे फैजान से। और इसके अलावा जो है ना जो लोग तमाम गर्ल्स रब्ता करेंगी ज़ायरा से, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे वहाँ से। आप अपनी मेल आईडी उनको सेंड करेंगे, वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज देंगे मैथ के। सर हम ICS मैं कल फैजान से रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। भेज देना फिर। जी ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। जी सर ठीक है सर। नेहा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था फिजिक्स के हवाले से? सर कल बात की थी मैंने मैम से, तो मैम ने कहा था कर दूंगी सॉल्व। अब आज देखूंगी कि सर मीटिंग आईडी और पासवर्ड से आते हैं या फिर अपने लिंक से दोबारा। जी क्या टाइम है क्लास का? सर 4:40। चलें ठीक है, मैं पता करता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।